नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं हूं सलमान चंद्रगिरी। बात करते हैं खबरों की। 25 मई 2013 यह तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद की जाएगी। नरसंहार में जिंदा बचे जसमदीद महेंद्र कर्मा के पीएसओ ने अपडेट इंडिया से कहा, आज भी उस दिन की गोलियों की आवाज़ और साथियों की चीखें बोल नहीं पा रहा हूँ। जीरम में नक्सलियों ने पहलगाम की तरह पूछ पूछ कर गोली मारी थी। 12 साल पहले आज ही के दिन नक्सलियों ने बस्तर जिले के जीरम घाटी में खून की खेल खेलते हुए देश के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड को अंजाम दिया था। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर किए गए हमले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सहित 33 लोगों की नक्सलियों ने निर्ममता से हत्या कर दी थी। आज भी रहस्य बनी हुई है। इससे जुड़े कई राज आज भी घाटी में ही दफन होकर रह गए हैं। इस हमले की साजिश कहाँ रची गई थी, कौन इसके पीछे था, ऐसे ही कई सवाल आज भी हमारे दिल में हैं। चलिए, महेंद्र कर्मा के पीएसओ से जब बात किए तो उसने क्या कुछ कहा है जीरम कांड के नक्सली हमले को लेकर आपको सुनाते हैं। 25 मई 2013 की अगर बात करते हैं बस्तर में, तो सबसे बड़ा घटना जो जीरम घाट की है वो याद आती है और लोगों के आंखों में फिर से एक बार नमी होती है, आंसू आ जाते हैं। आपको बता दूं कि ये जो जीरम घाट है हर किसी को याद है, आज बच्चे बच्चे को वो कांड याद है, क्योंकि उसमें जो महेंद्र कर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जो शहीद हुए हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो बस्तर का 2000 आज 25 हो रहा है, पूरे आज के दिन 12 साल इस घटना के बाद हुई है। आपको बता दूं कि 25 मई 2000 जब 13 की याद आती है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके का दहशत का माहौल रहा है। और वो शाम हर किसी के जितने उस कापिलाना में मौजूद थे सबके लिए बहुत एक दर्दनाक घटना रही है। हमारे साथ उसी घटना के एक महेंद्र कर्मा के जो पीएसओ गार्ड बने हुए थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे परिचय करवाते हैं कि वो घटना की पूरी विस्तार आपको बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन और उस समय कैसे महेंद्र कर्मा की मौत हुई है और कैसे फायरिंग हुई और कैसे कापिलाना में हमला हुई है। हम उससे पहले मिलाते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सफीक खान। सफीक खान। हाँ। जीरम घाट 2025 आज हुआ है, पूरे 12 साल हो चुके हैं। जैसे ही 25 मई 2013 की बात आती है तो हर किसी को दिल दहला देने वाली घटना, वो दिन आज तक कोई बस्तर वासी नहीं भूल पाए। आज भी अगर बस्तर की हम बात करते हैं तो बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा ही को जानते हैं। टाइगर जैसे व्यक्ति को मारने का जो साजिश रचा हुआ था नक्सलियों के, तो ये घटना हुई कैसे, उस दिन कापिलाना कहाँ निकली थी, किसका यात्रा था और कैसे हुआ ये घटना? उस समय परिवर्तन यात्रा निकला हुआ था, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाले थे। तो वहाँ पे सुकमा में स्टेडियम में पूरा प्रोग्राम चला, वहाँ पे जुलूस निकाले, पूरा रैली निकली हुई थी। उसके बाद समापन के बाद वहाँ भाषण हुआ, भाषण सभी नेताओं का भाषण होने के बाद जाके रेस्ट हाउस में खाना वगैरह हुआ। वहाँ से 3 सवा 3 बजे मतलब अगला प्रोग्राम था, ये दरभा के आगे में क्या बोलते हैं वहाँ पे, वहाँ अगला प्रोग्राम था, वहाँ पे अगला प्रोग्राम होना था, वहाँ के लिए रवाना हुए। तो रास्ते में तोंगपाल में 5 मिनट के लिए वहाँ रुकने के बाद जो है फिर अपना सीधा जैसे दरबा घाटी के हम लोग एल टाइप का था ना, जैसे एल ऐसे हुए तो अचानक गाड़ियां रुक गई। तो हम लोग समझ में अचंभव क्यों गाड़ियां क्यों रुकी करके, तो हम लोग देखे करके जैसे गाड़ी को हम लोग साइड में करने के लिए तुरंत फायरिंग चालू हो गया वहाँ। एक मिनट में आपकी बात को रोकना चाह रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग जगदलपुर से सुकमा के लिए निकले जी, है ना, करीबन कितना समय निकले जगदलपुर से? जगदलपुर से तो 10-11 बजे निकले थे, वो करीबन 11 के आसपास पहुंचे थे। 11 बजे के आसपास सुकमा पहुंचे। सुकमा का रैली हुआ है, कार्यक्रम वहां पे पूरी होने के बाद आप लोग जब वापसी हो रहे थे क्या समय रहा होगा? वो 3-3:30 के आसपास था। 3-3:30। हाँ, 3 घटना 4 और 3 के आसपास बीच में हुआ। महेंद्र कर्मा जी को Z+ सिक्योरिटी लगी थी। जी जी और वहां से आप लोग जगदलपुर से जब सुकमा के लिए निकले, बस्तर एरिया है, वैसे जंगली क्षेत्र है, इस वजह से वहां से भी सुरक्षा मिली थी। तो इस हिसाब से करीबन आप लोग सुरक्षा कर्मी 40 एक लोग रहे होंगे। इसमें आपका महेंद्र कर्मा जी के साथ क्या दायित्व था, आप किस पोस्ट पे थे और महेंद्र कर्मा जी के क्या थे? मैं हेड कांस्टेबल था, उनको जो है हम लोग जो है सुरक्षा में थे, लगे हुए थे और हम लोग 6 आदमी थे। तो हम लोग AK-47 हम लोग पास, सबके पास AK-47 था। टोटल आप लोग 6 आदमी? हाँ, और राउंड पूरा फुल राउंड थे हम लोग के पास, पूरी सुरक्षा थी हम लोग के पास उसकी।
कब से लगे थे आप वहाँ पे? वो 2008 से। 2008। जी। तो ये आप लोग 3 बजे के आसपास सुकमा से निकले, पूरी काफिलाना थी, करीबन नहीं बोले कितने गाड़ियां रही होंगी? गाड़ियां कम से कम 10-15 के आसपास होंगी, 10-15 गाड़ियां। महेंद्र कर्मा की गाड़ी बीच में थी, मतलब 3-4 गाड़ियां पीछे से, 3-4 गाड़ियां के आगे में था। फॉलो मिला के मतलब उनके सब नेता लोगों की गाड़ी मिला के 8-10 गाड़ियां होंगी लगभग। अब उस समय मतलब हम लोग, इतना माहौल ऐसा था कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कौन गाड़ी कहाँ से आया कौन। हम तो कर्मा जी के साथ में थे, हमारी गाड़ी पीएसओ वाली कर्मा जी के जस्ट पीछे लगा हुआ था, तो हम वर्मा लोग जी की वही। गाड़ी जहाँ लगी थी उसके जस्ट आपकी गाड़ी लगी थी, लेकिन ऐसा वो माहौल नहीं लग रहा था कि कोई जैसे सन्नाटा है या फिर कुछ ऐसा होगा, दिल में कुछ ऐसा भय नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बढ़िया आराम, सब कोई आ रहा था, खाना वगैरह खा पी के बढ़िया। ऐसा माहौल नहीं था कि मतलब ऐसे घटना हो जाएगा, और वैसे ही जो है वो एरिया भी नहीं था कि इतना बड़ा घटना हो जाएगा। इस जैसे आप लोग टर्निंग घूमे, जैसे टर्निंग हुई तो हम लोग को अचानक गाड़ी रुका, तो गाड़ी रोका तो हम लोग अपनी गाड़ी जो है महेंद्र कर्मा जी की गाड़ी के साइड में हम लगाना चाहा, हम लोग कट करके लगाना चाहे, तो हमारी गाड़ी में फायर चालू हुआ। जैसे फायर चालू हुआ तो हम लोग जो है फायर चालू किया, वो लोग एम्बुश लगाए हुए थे ना, ऊपर वो पहाड़ी थी, अब हम लोग नीचे में थे, तो ऊपर से पूरा एम्बुश लगाए हुए थे वो लोग, मतलब उनकी पूरा पहले फुल तैयारी में थे, और एक एलएमजी लगाए हुए थे पीछे साइड में हम लोग के। तो वो पीछे हमारे जो है विद्याचरण शुक्ला जी थे, और उदय मुदियार जी थे, अल्लाह नूर की वो वगैरह थे, ये लोग सब पीछे थे, ये लोग इनकी गाड़ियां पीछे लगी हुई थी, तो उनको मतलब एलएमजी से फायर कर रहे थे, पूरा गाड़ियों के अंदर से गाड़ी गोली लगते हुए मेरे को लगा था। मतलब जैसे फायर चालू हुआ तो मेरे पीछे मतलब बैठा था मैं, गाड़ी के अंदर ही लगा मेरे को। मैं उसमें मतलब वो रखा था, कपड़ा रखा था, उसे बांधा उसको। उसके बाद हम लोग फायर किए काफी देर, हम लोग 1 घंटा तक जितना हमारे पास राउंड था ना, तो हम लोग बकायदा वो करते थे। जैसे हम लोग गोली चलाना बंद करते तो नक्सली ऊपर से मतलब हमारे ऊपर दबाव बनाना चालू करते। ग्रेनेड भी वो लोग एक आध ग्रेनेड भी फेंके, लेकिन ग्रेनेड जो है मिस हुआ, और गाड़ी में बिल्कुल एकदम मतलब स्पीड फायर हो रहा था, गाड़ी झूम रही थी पूरा। ये जो जीरम घाट था वो देखने में भी बड़ा खतरनाक घाट है, और पहाड़ी भी बड़ी बड़ी हैं, जिसकी वजह से ऊपर रहने वाला व्यक्ति तो सीधी निशाना लगा भी सकता है। उनको तो पूरा मौका था, हम लोग को जान गए नहीं, हमको जैसे हम लोग आते दिखते थे तो हम जैसे वो करते थे तो वो लोग तुरंत जो अपना आड़ ले लेते थे। अब हम लोग तो नीचे में था ना, हम लोग को मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये करीबन 1 घंटा चली था। और 1 घंटे के आसपास चला होगा, कम से कम 300 के आसपास नक्सली थे। सामने से उधर से बहुत जम के आवाज भी कर रहे थे, भयंकर जोर से आवाज भी कर रहे थे, और इधर से जो है गोली हम लोग चला रहे थे, उधर से वो लोग पत्थरबाजी आवाज कर रहे थे। उन लोगों का मतलब बहुत पूरी तैयारी थी, फुल तैयारी थी। कुछ गांव के भी मेरे को लग रहा होंगे, क्योंकि वो लोग बहुत स्पीड में आवाज चला रहे थे, और गाली गलौज भी मतलब कर रहे थे वो लोग। इस पूरे घटने में जैसे हुआ है दरबा घाट में, सामने रोड को किस तरह से ब्लॉक किया गया था? पहले जो गाड़ी सामने निकली थी, एक वहाँ के जो धरबा घाटी कार्यकर्ता थे, तो उनको बिलोरो पहले निकली हुई थी, तो वो बिलोरो को उड़ा दिए। तो वो पूरा बहुत भारी मतलब वहाँ गड्ढा हुआ, बिलोरो की मतलब कुछ जो जितने बैठे थे ना वो सबका डेथ हुआ। उसके बाद जो है एक गाड़ी 12 चक्का 16 चक्का गाड़ी जा रहा था, तो वो गाड़ी को जो है लोग रोके नक्सली, वो गाड़ी रुका नहीं, तो जैसे फायर किया ना तो ड्राइवर जो है वहीं पे गोली लगा, ड्राइवर मर गया, तो गाड़ी जो है पूरा रोड ब्लॉक कर दी। उस गाड़ियां जो है हमारी पूरी उसी वजह से ब्लॉक हो गई, वहाँ निकल नहीं पाया। तो इस 1 घंटे के फायरिंग में महेंद्र कर्मा जी गाड़ी के अंदर बैठे थे। महेंद्र कर्मा जी का गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी रही, जी जी। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे महेंद्र कर्मा जी, तो सेफ थे, तो वो महेंद्र कर्मा जी फिर क्यों बाहर निकले? महेंद्र कर्मा जी के साथ में जो पीएसओ थे, तो उन लोग में कर्मा जी पूछे, पीएसओ लोग बता रहे थे कि पूछे मेजर आप लोगों का राउंड वगैरह कैसा है, तो बोले सर राउंड तो हम लोगों का मतलब खत्म हो चुका, राउंड नहीं है। तो वो समझ में उनको ये आया कि अगर ऐसी गोली चलती रहेगी तो मतलब हमारे जो और जवान है, हमारे नेता लोग हैं, बहुत मारे जाएंगे, और दुश्मनी मेरे से है उनकी। तो वो कर्मा जी जो है बाहर निकले, बाहर निकल के आवाज दी मैं महेंद्र कर्मा हूँ, मैं महेंद्र कर्मा हूँ, आपको दुश्मनी है तो मुझे मारो, निर्दोषों क्यों मार रहे हैं। वो नक्सली आए, पूरा कैप्चर कर लिया, उसके हाथ पीछे बांधे काले कपड़ा से, कर्मा जी के काले कपड़ा से हाथ बांधे, उसको जो पहाड़ी तरफ वहां ले गए उसको मार रहे। महेंद्र जी सामने खड़े होके सीना तान के बोले कि मैं हूँ महेंद्र कर्मा और आके मुझे मारो, मेरे लोगों को छोड़ो। हाँ, वो बोले मतलब अगर मैं बाहर नहीं निकलता ना तो बहुत जो है मारे जाते,
क्योंकि गोली बंद होते, वो नजदीक थे, उन लोगों को पूरा PSO लोग रोकने की कोशिश किए होंगे बाहर निकलने से। हाँ, वो अंदर में पीएसओ थे, हमारे 2 पीएसओ थे। तो अब वो लोग क्या हुआ अंदर में, उनके बाद क्या हुआ तो जान गए तो नहीं था। लेकिन आवाज जो आई थी तो मतलब हम लोग बाजू में थे ना, तो वो जो कर्मा जी निकले थे, वो बोले मैं महेंद्र कर्मा हूँ, अगर दुश्मनी है मुझे मारो, निर्दोष क्यों मार रहे हैं। मतलब चिल्लाए, उस समय पूरा गोल फायरिंग बिल्कुल बंद हो गया। फायरिंग बंद होने के बाद पूरा नक्सली हावी हो गए, सबको पकड़ लिया, किसी को मतलब कर लिया, जिनके पास अपने पास तो राउंड नहीं था, वो पकड़ लिए, पीछे हाथ बांध के ना सबको ले गए उधर। हाँ, पहाड़ी के किनारे, ज्यादा ऊंचा नहीं लेके मतलब नजदीक ले गए थे ऊपर में। वहां ले जाने के बाद फिर वहां पे ले जाने के बाद हम लोग नाला में, मतलब क्लोरिंग करते, हम लोग नाला में थे साइड में, मतलब लिफ्ट साइड में थे हम लोग। फिर लिफ्ट साइड में थे, वहां पूरा नक्सली था। तो वो मेरे को जो है दोनों तरफ से नक्सली जो है SLR मेरे ऊपर लगा दिए, हिलने ने गोली मार देंगे करके। तो मैं खड़ा हुआ तो फिर 2 नक्सली आए, मेरे को पकड़ के पूरा रोड के ऊपर चढ़ा दी, ले गए। वहां पे ले गए तो वहां पे उनके जो मेन जो है हेड था ना एक, वहां पे था, उसको कामरेड कामरेड बोल रहे थे। तो वो मेरे को बोला कि जैसे मैं पास उसके गया, मेरे को बोले हमारे कितने आदमी मारे हो। तो मैं बोला हम लोग नहीं मारे करके, हम लोग पीछे गाड़ी में से करके, नहीं बोले हमारे आदमी मारे हो करके। इस टाइप से वो मेरे को जो है बोले चलो पीछे। तो मैं बोला मेरे गोली लगी है, पकड़ लो मेरे करके। तो वो कामरेड बोले इसको यहीं लेटा दो कर। तो मेरे को वहां पे रोड में लेटा दिए। लेटाने बाद जो है थोड़ी देर बाद जो है 5-6 लेडीज आई, मतलब तोंगपाल तरफ से, उधर से जो कोना से उधर लेडीज आई। तो मेरे को बहुत तकलीफ बढ़ गया उस समय। मैं उनको बोला पानी मांगा उनको, तो बोले नहीं पानी मत पीना, गोली लग गया है। जी। तो बोले पानी मत पीना करके, वो नक्सली मुझे पानी नहीं दिया। फिर वो लोग जो पूरे नक्सली गए ना, जिनको पकड़े थे उनको मारते हुए ले गए और किनारे रोड के किनारे आग लगा दिए। आग लगाने के बाद जो ऊपर चढ़ गया अपने, तो उसके बाद मैं जो है उन्होंने करते करते धीरे धीरे करके हम लोग पीछे गाड़ी में पहुंचा। मैं जब वहां गया था तो वहां पे जो है जिनको लगी थी, नेता लोग थे वहां पे, उनके बुरे तरीके से मतलब तड़प रहे थे। विजय चंद्र शुक्ला जी पूरा खून खून लगा हुआ था, पूरा तड़प रहा था। और बहुत बुरा, मतलब इतने भयंकर पोजीशन था, जैसे कोई चीज काट के फेंक दो आदमी तड़पे, इस तक बहुत भारत पोजीशन था वो। अब नेता तो मेरे को जान गए नहीं, हमारे पुलिस वाले 16 पुलिस वाले मारे। 16 पुलिस वाले मारे। जी। नेता लोगों को तो मुझे उतना नहीं है, लेकिन नेता भी जो है 25-26 के आसपास मारे गए थे। तो ये कांड वहाँ कितना बजे तक का आप लोगों के लिए मदद पहुंचा होगा वहाँ? मदद हम लोग तो वहां पहुंच गए थे, वहां कोई मदद नहीं आया। वहाँ पे तो नहीं, हम लोग तो दरभंगा थाना, वो हमारे जो PSO लोग सब मिलजुल के ना, लोग अपना वो करके हम लोग दरभंगा थाना पहुंच गए थे। तो वहां पे कर्मा जी का बड़ा लड़का दीपक कर्मा था ना, तो वो आया तुरंत हम लोग के पास। बोले मेजर क्या हुआ, गोली लगा, हमको गोली लगा है, इसको लगा है, ऐसे करके। तो बोले पापा, तो हम लोग पापा तो नक्सली मार दिए। तो फिर वो हमको बोला, वो अपने ड्राइवर को बोला तुरंत मेजर लोगों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ। तो महारानी हॉस्पिटल हम लोग को लेकर तुरंत पहुंचे, मतलब 20-25 मिनट इतना स्पीड गया वो, 20-25 मिनट में हम लोग को महारानी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो वहां से वो फिर तुरंत आया, वो दीपक भैया वहां से आया, हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल से तुरंत फोन ऑन किया वहां से, तो चौपड़ आया हेलीकॉप्टर। चौपड़ से हम लोग सीधा रामकृष्ण हॉस्पिटल 3 बजे रात में पहुंच गए हम लोग। 3 बजे रात में वहाँ एडमिट हो गए थे हम। तो वहाँ पे नेता लोग आए, राहुल गांधी आया, मतलब रात में वो वहाँ पे पहुंच गए थे सब लोग। झीरम कांडी का हकोदे का हाल कान साहब से आपने सुना होगा। कान जी ने पूरी विस्तार बताया। अब आपको बताते हैं कि कान जी को कितने गोली लगे हैं और कहाँ कहाँ लगे। दादा क्या आप बता पाएंगे कहाँ कहाँ? जी, मेरे 2 गोली लगा हुआ था, जो पेट में फंसा हुआ है। अच्छा, ये गोली यहाँ लगा है, ध्यान देंगे। दोनों गोली एक ही जगह से लगा है, देखिए पूरा पेट में फंसा हुआ है। ये भी फंसा पूरा, सुन नहीं पूरे। ये 2 गोलियां यहाँ से लगे हैं, यहीं से 2 गोली गुजरे हैं, देख रहे होंगे, ये यही निशाना देख रहे हैं। और यहाँ से ये पूरा गोलियां अभी भी अंदर ही फंसे हैं। जी, फंसा हुआ है वो। अब 2 ऑपरेशन हुआ है लेकिन नहीं निकल पाया, क्योंकि जो है वो मेरा मांसपेशियों का पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। उसमें जाली डाला है, लेकिन वो बोला है कि अगर जो है गोली अगर निकालोगे ना, तो नीचे का सामान आपका जो पैर जो पूरा अपंग हो जाएगा, क्योंकि नस डैमेज हो चुकी है, नस कट चुकी है। और अगर और वो करते हैं, छेड़छाड़ी करते हैं, तो नस अगर कट गई तो पूरा आपका जो शरीर नीचे अपंग हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग बेलूर भी गए थे, CM अपने भेजे थे, वहाँ बेलूर भी गए, इलाज करने गया था। और एक ऑपरेशन मेरे को दिल्ली में ये हुआ। सारे कांड के इस सारे मामले में प्रशासन ने आपकी क्या मदद की?
प्रशासन अपना जो इलाज वगैरह कराया है, प्रशासन मदद की है, इलाज वगैरह कराया। जैसे हम लोग गुजारिश जाते थे, गुजारिश किए तो पूरा जो है मुआवजा वगैरह मिला? प्रशासन से नहीं मिला वहाँ, उस मुआवजा तो कुछ नहीं मिला था, इलाज वगैरह हुआ बस। पूरी इलाज का खर्चा जो है गवर्नमेंट ही उठाई थी? जी, इलाज आज तो भी अगर समस्या होती है तो? वो अपने डीजी साहब के पास संपर्क करते हैं तो हम लोग वो सपोर्ट करते हैं, अधिकारी लोग हमारे हमारे कमांडेंट साहब हैं, डीजी साहब हैं, मतलब जो है वो सपोर्ट करते हैं जब हम गुजारिश करेंगे जाएंगे ना। आप जान रहे हो कि बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी का जब मौत हुई थी वो तारीख रहा है 25 मई 2013। ये सबसे बड़ा तारीख हो गया बस्तर के लिए, और ये जैसे ही ये दिन आता है वापस तारीख, तो सबके दिल दहल जाते हैं और वापस आंखों में आपको आंसू देखने के लिए मिलेंगे। हर किसी की आंखें नमी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बस्तर में अगर सलवा जुडुम का अगर आपने नाम सुना होगा तो वो महेंद्र कर्मा के द्वारा ही वो सलवा जुडुम लिया गया। ये थे महेंद्र कर्मा के पीएसओ। झीरम कांड को लेकर 12 साल बाद जब उनसे बात की तो झीरम कांड को लेकर पूरी खुलासा आपके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।